जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ रिएक्शन में। मैं राज बना हाजिर हूं आपके सामने फिर एक कहानी लेकर। और आज की कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो काफी मार्मिक है, आपके दिल को छू सकती है। इसलिए इस कहानी को दिल से, अपने मन से और अपने किसी खास को याद करके सुनना, ताकि आपको ये कहानी एकदम परफेक्ट लगे और आपके हृदय को छू जाए। चलिए शुरू करते हैं। अमरकोट, सिंध, जहां के राजा बीसल दे सोढ़ा का पुत्र महेंद्र सोढ़ा और उसके बहनोई हमीद जडेजा, जो कि गुजरात के थे, दोनों हम उम्र थे और दोनों में काफी मित्रता थी। और आए दिन हमीर यहाँ से अमरकोट और महेंद्र गुजरात में आया जाया करते थे। और एक बार हमीर जडेजा आए हुए थे अमरकोट, और दोनों मित्र काफी देर बातें की, मिले, और फिर दोनों ने निश्चय किया कि चलो आज हम शिकार करने चलते हैं। दोनों रवाना हो गए शिकार करने के लिए। जब वो जा रहे थे तो चलते वक्त उन्हें एक हिरण दिखाई दिया, तो वो उसका पीछा करने लगे। काफी देर हिरण आगे चलता रहा, वो दोनों उसके पीछे पीछे चलते रहे। आगे चलकर हिरण भागते भागते लोदरवा, जैसलमेर, जो आप जानते होंगे, जो पहले जैसलमेर की राजधानी थी, वहां लोदरवा तक आ गए। और वहां पे जो काक नदी बहती है उसके पास पहुंचने के बाद उस हिरण ने अपनी जान बचाने के लिए काक नदी में छलांग लगा दी। ये देखकर इन दोनों ने सोचा कि ये तो अपनी जान बचाने के लिए जल समाधि ले ली। तो इन्हें लगा कि हम शायद ही सही नहीं कर रहे, और उन्होंने सोचा चलो हम शिकार नहीं करते। लेकिन वो काफी थक गए थे, इसलिए वो इधर उधर कहीं पे जगह देखने लगे बैठने की। तभी उन्होंने देखा कि काक नदी के उस पार एक 2 मंजिला झरोखेदार मेड़ी, बहुत ही सुंदर मेड़ी। वो उसे देखकर मन ही मन खुश हुए कि चलो आराम करने का कोई जगह तो मिल गई। और वो दोनों नदी में से घोड़े पार करके उस तरफ ले गए और घोड़ों को वहां बांध दिया। लेकिन जो उस महल में एक राजकुमारी रहती थी, मूमल, बहुत ही खूबसूरत। आसमान की परियां भी एक बार उसे देखकर शर्मा गई, इतनी खूबसूरत। उसने झरोखे में से इन दोनों को देख लिया और अपनी दासियों से कहा, सहेलियों से कहा कि इन दोनों को, मेहमानों को, शाही कक्ष में बिठाया जाए और इनकी आवभगत की जाए। उन दोनों को बिठाया और बड़े ही उनका आदर सत्कार किया गया, उन्हें भोजन करवाया गया। तो उनकी सहेलियों से अमीर देव और महेंद्र ने पूछा कि हम किसके यहाँ पे मेहमान हैं, कौन है ये जो हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। तो सहेलियों ने कहा कि आपने मूमल का नाम नहीं सुना? मूमल, जो इस पूरे जैसलमेर में इसकी खूबसूरती के चर्चे, वो यहाँ अकेली रहती है। लेकिन उसके बहुत सारे राजा, राजकुमार, वीर, धनवान सब आए इससे विवाह करने के लिए, लेकिन इसने किसी को पसंद नहीं किया, क्योंकि ये चाहती है कि ये विवाह उसी से करेगी जो इसका हृदय जीत लेगा, जो इससे सच्चा प्रेम करेगा। नहीं तो वो सारी उम्र कुंवारी ही रहेगी। और फिर तभी एक सहेली आई और कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने अपने पास बुलाया है। तो हमीर जी बड़े थे, इसलिए महेंद्र ने कहा कि पहले आप जाइए। हमीर देव जी रवाना हुए और सहेली ने उन्हें चौक पे छोड़ दिया और चली गई। जब वो चौक से आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि सामने एक शेर बैठा है बड़ा सा, और पास में एक अजगर। ये देखकर हमीर देव जी एकदम से पीछे हट गए और कहा कि लगता है ये मूमल कोई साधारण औरत नहीं है, कोई चुड़ैल है जो इस तरीके से लोगों को फंसाकर उनको खा जाती होगी। और वो हाथों हाथ भी वापस लौट आए। तभी सहेली आई और उसने अमीर को वापस वहां छोड़ा और महेंद्र को कहा कि आप आ जाइए। महेंद्र रवाना हुआ और उसे भी वही चौक पे छोड़ दिया। महेंद्र ने आगे देखा तो एक शेर और अजगर खड़े। महेंद्र के हाथ में उस समय एक भाला और तलवार थे। उन्होंने भाला लिया और जोर से प्रहार किया शेर पर, और शेर वहीं पर लुढ़क गया। वो शेर की खाल में भूसा भरा हुआ एक बनावटी शेर बनाया गया था, जो भाला लगते ही शेर बिखर गया और उसका भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र मन ही मन मुस्कुराया और सोचा
कि मूमल शायद उसकी परीक्षा ले रही है। और फिर उसने अजगर को भी तलवार के एक झटके से काट दिया। वो भी भूसे से भरा हुआ एक कोई खिलौना मात्र ही था और कुछ नहीं था। और फिर वो आगे बढ़ा और मूमल के पास जा पहुंचा। मूमल को देखते ही एकदम से महेंद्र रुक सा गया। इतनी खूबसूरत महिला उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि ना तो किसी मंदिर में ऐसी मूर्त होगी, ना ही किसी राजा के रणवासे में ऐसी खूबसूरती। मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत महिला नहीं देखी। और मूमल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। महेंद्र को देखकर उसकी सिर्फ मन ही मन यही सोच रही थी कि कितना खूबसूरत नौजवान है, कितना इसके चेहरे पे तेज है। और फिर दोनों की नजरें एक दूसरे में गड़ गई, जो कभी हट ही नहीं पा रही थी। काफी देर इन्होंने बातें की, एक दूसरे को जाना पहचाना, और न जाने कब एक दूसरे से प्रेम कर बैठे, कब एक दूसरे को दिल दे बैठे। काफी समय हो जाने के बाद अमीर ने दासी के साथ एक संदेश भिजवाया कि अब महेंद्र को हमें चलना चाहिए। महेंद्र का जाने का मन तो नहीं था, लेकिन उसने मूमल से कहा कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, और ऐसा कहकर वो वहां से रवाना हो गए। लेकिन अब महेंद्र की ये प्रॉब्लम थी कि अमरकोट से जैसलमेर आना और उससे मिलना और वापस सुबह होने से पहले पहुंचना, क्या किया जाए। तो उसने जो अपने ऊंट थे उसमें सबसे तेज दौड़ने वाला ऊंट चुना और उसे मिला एक चीतल नाम का शायद था ऊंट। वो बहुत ही तेज दौड़ता था। वो उसके ऊपर सवार हो जाता शाम के समय और रवाना होता, और वहां मूमल के पास रुककर सुबह होने से पहले ही वो वापस पहुंच जाता। ऐसा कई समय तक चलता रहा। वैसे महेंद्र की 7 शादियां पहले हो चुकी थी, और वो सातों ही रानियां थी जो महेंद्र की इस बात से काफी जलने लगी, मूमल से ईर्ष्या रखने लगी, और मन ही मन किसी भी तरीके से षड्यंत्र रचकर इन दोनों को अलग करना चाहते थे। इसलिए ये सोचकर उन्हें जब पता चला कि महेंद्र ऊंट पे ये जाता है, तो उन्होंने उस ऊंट की टांगें तोड़वा दी। महेंद्र को जब ये पता चला तो उसे समझ में तो आ गया ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब उसे हाथों हाथ मूमल के पास पहुंचना था। क्या किया जाए। उसने एक दूसरा ऊंट तलाशने की कोशिश की, और उसे ऊंट तो नहीं लेकिन एक ऊंटनी जरूर मिली। वो ऊंटनी भागने में तो बहुत तेज थी, लेकिन उसे सही मार्ग का पता नहीं था। और जैसा कि आप जानते ही हो, मार्ग का पता न होने की वजह से हमें ये महेंद्र अपना रास्ता भटक गया और जैसलमेर की जगह बाड़मेर जा पहुंचा। अब वहां से वो वापस रवाना हुआ, लेकिन मूमल काफी देर उसका इंतजार करती रही। उसकी सहेलियों के साथ वो वहां रात भर खेल खेले, और उसकी उस समय बहन भी आई हुई थी, सुमल नाम करके था। वो आदमी के कपड़े पहनकर सॉन्ग कर रही थी, नाटक किए काफी देर, और रात को जब मूमल के साथ वो आदमियों के कपड़े में सो गई। और फिर बड़ी देर से महेंद्र भी वहां पहुंचा, और महेंद्र जैसे ही उसके कक्ष में प्रवेश हुआ तो उसने देखा कि मूमल किसी आदमी के साथ सो रही, लेकिन रियल में वो आदमी नहीं था, वो उसकी बहन थी। महेंद्र को ऐसा लगा जैसे बड़ा सा पहाड़ उस पर टूट पड़ा। जिस मूमल के लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, मूमल के लिए अपनी जान दे सकता है, वो मूमल ऐसे ही निकली। महेंद्र जो ऊंट को हाँकने के लिए हाथ में चाबुक था वो वहीं छोड़ दिया और वहां से हाथों हाथ वापस निकल गया। जाते वक्त उसके दिमाग में हजारों बुरी बुरी कल्पनाएं आ रही थी। जो एक देवी समान लगती थी वो इतनी कुलक्षणी निकली, जिसे मैंने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा जाना, वो ऐसी निकलेगी। महेंद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो मन ही मन खुद को कोस रहा था कि उसने ऐसी औरत से प्रेम किया ही क्यों। मूमल जब सुबह उठी तो उसने देखा उस चाबुक को, तो समझ तो गई कि महेंद्र आया था, लेकिन शायद किसी वजह से नाराज होकर वापस चला गया। लेकिन वो वजह क्या है मूमल नहीं समझ पा रही थी। लेकिन उसके मन में था कोई बात नहीं, जब महेंद्र वापस आएगा तो हम सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। लेकिन महेंद्र नहीं आया। मूमल इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आया। मूमल के दिल में एक आस थी
मेरा महेंद्र जरूर आएगा, मेरा महेंद्र जरूर आएगा। वो मुझे इस तरीके से नहीं छोड़ सकता, वो जरूर आएगा। और उसके हृदय में बहुत सारी कल्पनाएं आती, क्या वजह हो सकती है महेंद्र के रूठने की। हमसे सजना क्यों रूठे, हम झूठे ना तुम झूठे। फिर उसने सोचा कि महेंद्र नहीं आ रहा है, काफी समय हो गया, तो उस खुद ने ही महेंद्र की ओर, वैसे उसने बहुत सारी चिट्ठियां भी लिखी थी लेकिन उसकी पत्नियों ने उस तक पहुंचने नहीं दी। अब वो खुद रवाना होने वाली थी महेंद्र से मिलने के लिए। तो जब उसे ये पता चला कि वो खुद आ रही है महेंद्र को, तो उसने सोचा कि शायद हो सकता है कि मेरी कोई गलतफहमी। ये महेंद्र का प्रेम बोला कि मैं मूमल पे शक क्यों कर रहा हूं, क्या पता मेरी कोई गलतफहमी। मैं जाऊंगा मूमल से मिलने, मैं जरूर जाऊंगा। और उसने संदेश भिजवाया कि मैं सुबह आ रहा हूं मिलने। मूमल बहुत खुश थी कि अब महेंद्र आएगा, हम अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर लेंगे और हम फिर से वही सच्चे प्रेमी बन जाएंगे। महेंद्र मन में सोचा कि चलो मैं भी आज जांच कर लेता हूं, परीक्षा ले लेता हूं कि मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। और ऐसा सोचकर उसने अपने एक सिपाही को, अपने एक सैनिक को मूमल के पास भेजा और उसको कुछ सिखा कर भेजा कि तू जाके यही कहना। सैनिक वहां से रवाना हुआ, मूमल के पास पहुंचे और वहां जाकर उसने कहा कि रात को एक सांप ने महेंद्र को काट लिया और महेंद्र सोडा मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस सैनिक के मुंह से सिर्फ इतना निकलते ही कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मूमल वहीं पे पछाड़ खा के गिर पड़ी और गिरते ही उसके शरीर से प्राण निकल गए। वो महेंद्र के वियोग को नहीं सह पा रही थी। और ऊपर से जब उसे पता चला कि महेंद्र अब बिल्कुल नहीं रहा, तो मूमल ने अपनी जान दे दी। ये होता है सच्चा प्रेम। महेंद्र को जब ये पता चला वो पागल हो गया, ये उसने क्या कर डाला। वो पूरी तरह पागल हो चुका था और मूमल का नाम ले लेकर वो रागिस्तान के इन धोरों में घूमने लगा। ये कहानी आज अमर हो चुकी है। आज महेंद्र और मूमल की प्रेम की चर्चाएं हर ओर होती है। जब आप जैसलमेर की उस रेतीले ढोरों पे आओगे तो उसके कण कण में आपको मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी नजर आएगी। वो इतने कोस पार करके महेंद्र का मूमल से मिलने जा रहा है। वो मूमल का महेंद्र की सिर्फ मृत्यु मात्र सुनने से ही अपने प्राण दे देना। ये होता है सच्चा प्रेम। आज भी जैसलमेर में जो मरु उत्सव होता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वहां पे प्रतियोगिता होती है मूमल, मिस मूमल, जो कि कई युवतियां आती है बाहर से, जो जैसलमेर पूरे राजस्थान से भाग लेती है। और जो सबसे खूबसूरत होती है उसे मिस मूमल का खिताब दिया जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसे आप हृदय में उतार कर देखना। ये जो लैला मंजनू, हीर रांझा, ये सारी प्रेम कहानियां फैले इसके सामने। जब ये कहानी सुनते हैं ना तो भावुक से हो जाते हैं यार, सच में। चलिए, उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे जो नए चैनल है उसको अब आप, अगर किसी को लिंक पे जाके नहीं मिल रहे थे, तो अब आप YouTube पे अगर सीधा सर्च करेंगे फन विद बना जी तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। उस पर मैंने एक रक्षाबंधन के संबंधित एक और वीडियो डाला है,
आप वो जाइए, उसे देखिए और उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ, अपने प्रेम पर कभी शक मत कीजिए। हमारी जो जिंदगी है उसमें सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है आपको पता है? किसी के प्यार का, किसी पति पत्नी के बीच कोई अलगाव का सबसे बड़ा कारण क्या होता है आपको पता है? ये शक, ये अविश्वास। हमेशा विश्वास बनाए रखिए। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे